एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिजीज हो रही है, वो क्यों हो रही है। तो एक मोटा-मोटा एरिया व्यू मैं आपको देती हूँ कि हमको अंदर प्रॉब्लम अगर हम समझ जाएँगे तो सॉल्यूशन भी हमको जल्दी मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम मीन्स है नर्वस सिस्टम का ये रोग है। नर्वस सिस्टम मतलब न्यूरॉन्स। तो हमने 9th-10th में सबने पढ़े हैं कि न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होती हैं जिनसे बॉडी से करंट के थ्रू इंस्ट्रक्शंस जाते हैं। अब क्या होता है इस नर्वस सिस्टम में 3 नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबको कंट्रोलिंग पावर है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको मोटा-मोटा वो रिलैक्सेशन एनर्जी है जो आपको बॉडी को रिलैक्स करने के काम आती है। और आजकल सबसे ज़्यादा वही एग्जॉस्टेड है कि हमारी बॉडी, हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉपर रिलैक्स नहीं है। और एक होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमेशा किसी भी काम को या सेटअप के समय हमको काम करने की एनर्जी देता है। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों सिस्टम में हमको बैलेंस चाहिए होता है। जैसे कभी भी अब आपको बहुत फटाफट कोई काम करना होता है, एकदम से आप देखेंगे कि आपके हाथ पैर फटाफट चलने लग जाएंगे, आपको सांस एकदम से जल्दी जल्दी आने लग जाएगा, आपकी आईलैशेस डायलेट हो जाएगी, आपका जो पेट का डाइजेशन है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड वो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो गया है ताकि आप अपनी एनर्जी उस काम को दे पाएँ, जो एनर्जी जो उस टाइम का जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को कर पाएँ। अब तो उसको वापस आपको काम खत्म हो गया है तो वापस बॉडी को रिलैक्स करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो वो काम खत्म होने के बाद भी हमारा स्ट्रेस खत्म नहीं होता है, हम एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं, इसीलिए कहते हैं कि रेस्ट बहुत जरूरी है। तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो ही नहीं पाता है। अब हम इसीलिए हम योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से या आपकी कोई रिक्रिएशनल आपकी जो भी हॉबीज है आप उनको फॉलो करेंगे तो हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा, तो ऑटोमेटिकली यू फील मोर काम, रिलैक्स और वो बैलेंस हो पाएगा प्राणायाम के माध्यम से, योग के माध्यम से। अब ये तो चीज़ होगी अंदर बॉडी में क्या होता है। अब हम अपने अंदर जो हमारे विचार चलते हैं रेगुलर, उसमें हम 3 तरीके के हमारे सिस्टम होते हैं। स्ट्रेस को हम 3 भागों में बांटते हैं, एक होता है यू स्ट्रेस, एक होता है स्ट्रेस जो नॉर्मल होता है और एक डी स्ट्रेस। डी स्ट्रेस है सब रोगों की जड़। यू स्ट्रेस मतलब आपको जाना है तो आप एक प्रॉपर प्लानिंग करेंगे कि मेरे को सुबह 8 बजे जाना है, तो आप आराम से उठेंगे 6 बजे 6:30 बजे तैयार होंगे और आप निकल देंगे। एक होता है आपका स्ट्रेस, आप उठेंगे 7 बजे और जाने की तैयारी करेंगे, थोड़ा सा आप लेट है आपको पता है क्योंकि थोड़ा जल्दीबाजी करके आप आराम से निकल पाएंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा परेशान नहीं क्योंकि आप ऑन टाइम उठेंगे। एक उठेगा 7:15 बजे, 15 मिनट उसको तैयार करने में मिलेंगे, उसको नहीं अरे जाना है, उसको यूरिन बहुत ज़्यादा पास करना होगा, उसको लूज मोशन स्टार्ट हो जाएंगे, उसके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, उसको एकदम से लगेगा कि सिर भी भारी हो रहा है, गला सूख रहा है। अब उसका क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हो गया तो उसका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो गया। अभी सनसेट का समय है तो सनसेट के समय सारे ऑर्गन्स को जस्ट सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारा सपोर्ट सिस्टम है जब कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब ये सपोर्ट का सिस्टम आपका ठीक है, लेकिन वो बता खूब लेट है, उसकी आदतों के कारण तो वो धीरे-धीरे वो सिस्टम रिलैक्स हो ही नहीं पाया। थोड़ी देर के लिए उसने 7:30 बजे उसको तैयार कर दिया, लेकिन 7:30 के बाद भी वो उसी तरीके से आदत बनी रही कि आपका स्ट्रेस लेवल रेगुलर, आप परेशान रहे कि नहीं अब तो ये डेडलाइन बाकी है, ये डेडलाइन बाकी है, ये काम बाकी है, अपने आप से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसके कारण वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो ही नहीं पाया, बॉडी रिलैक्स हो ही नहीं पाई है। तो आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सोचिए वो तब से 24 घंटे एक्टिव रहेगा, तो आप कैसे रिलैक्स होंगे। ऑटोमेटिकली फिर धीरे धीरे बॉडी कोलैप्स कर जाती है, या तो किसी को एंग्जाइटी होती है कि मतलब एकदम से बहुत चीज़ों की जल्दी हो रही है, या फिर बॉडी एकदम कोलैप्स करके डिप्रेशन हो गई कि अब मेरे को कोई भी चीज़ करने का मन नहीं है, सुस्ती आ रही है, विचार बिल्कुल नेगेटिव हो गए कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, इस तरीके के डिप्रेशन में चले जाते हैं। या कुछ लोग होते हैं कि डबल पर्सनैलिटी हो जाती है, बाइपोलर होते हैं, और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं वो अलग अलग हैं। ये आजकल मोटा इसीलिए तो हम बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी सबको यही कहेंगे कि हर काम के बाद रिलैक्सेशन, जैसे 7 दिन के बाद संडे आता है और हर दिन के बाद रात आती है, उसी तरीके से आप अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपनी सोल को रिलैक्स कीजिए। माइंड को रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करते हैं, योगा, कोई भी मेंटल एक्सरसाइजेस वगैरह फॉलो करते हैं, या आप रात को जो सोते हैं अपने शरीर को भी रिलैक्स करते हैं और माइंड को भी रिलैक्स करते हैं। लेकिन क्योंकि मोबाइल्स के कारण हम हमारे माइंड को प्रॉपर रिलैक्स नहीं कर पाते, तो फिर आप अपनी हॉबीज़ को फॉलो कीजिए। थोड़ी देर मोबाइल से हटकर
आप कोशिश कीजिए कि दिन भर में 5 मिनट 10 मिनट आप सोचिए कि आप अपने लिए क्या चाहते थे, उस हॉबी को फॉलो करें। ऑटोमेटिकली आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा और ये सभी सिम्टम्स प्रिवेंटिव क्यूरेटिव मेजर्स में आप अपने आप फील करेंगे कि आपकी एंग्जाइटी, आपका डिप्रेशन, आपका स्ट्रेस एक बैलेंस